हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणु क्या होते हैं, उनसे होने वाले रोग क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी, जो आसानी से आप याद कर पाएं। तो हम पढ़ेंगे आज बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया अति सूक्ष्म जीव होता है। कैसा होता है? अति सूक्ष्म जीव। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है? आकार गोल आकृति का ये होता है। अति सूक्ष्म जीव होता है, गोल आकृति का होता है, और इनका जो आकार होता है लगभग मिलीमीटर में इनका आकार होता है। अति सूक्ष्म जीव है, साइज गोल होता है और मिलीमीटर में इनका आकार होता है। अब बात करते हैं इसका बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है। हमने अब तक पढ़ा अति सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, साइज गोल होता है और मिलीमीटर में लगभग इनका आकार होता है। और बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं जीवाणु की खोज के बारे में। तो जीवाणु की खोज, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। अच्छा, कब की थी? 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक इसके जीवाणु की खोज करते हैं। कब करते हैं? 1683 में खोज करते हैं। अब बात कर लेते हैं जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। लेकिन जीवाणु के जो बारे में बताया था कि इससे रोग भी हो सकते हैं, तो वो किसने बताया था? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर। अच्छा, लुई पास्चर कहाँ के रहने वाले थे? लुई पास्चर के बारे में बात करते हैं। ये फ्रांस के वैज्ञानिक है। फ्रांस के वैज्ञानिक है। किडबन विधि, किडबन विधि और किडबन विधि, रेविज टीका, रेविज का टीका, किडबन विधि, रेविज का टीका, ये किसने खोज की? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर। अच्छा, इनको नोबेल भी मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार। 1905 को लुई पास्चर को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अब बात आई नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। नोबेल रिवॉर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। नोबेल की शुरुआत होती है 1901 में। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। 1901 में इसकी खोज होती है। 1905 को ये लुई पास्चर को मिलता है नोबेल पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं भारतीयों को मिला है। अब तक लगभग 10, टोटल 10 भारतीयों को मिला है। 10 भारतीय नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। सबसे पहले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। प्रथम भारतीय थे। टोटल 10 भारतीय ये पुरस्कार जीत चुके हैं अब तक। अब हमने पढ़ा अब तक बैक्टीरिया के बारे में। खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। लेकिन इसके बारे में बताया कि इससे रोग भी हो सकते हैं, वो किसने बताया था? लुई पास्चर ने। किडबन विधि के खोजकर्ता भी लुई पास्चर माने जाते हैं। और रेबीज, जो कुत्ते के काटने में टीका लगता है, उसके खोजकर्ता भी लुई पास्चर माने जाते हैं। अब तक हमने इतनी बात की। अब बात करते हैं रेबीज से होने वाले रोग, इससे सॉरी जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। आसान ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इसके लिए एक ट्रिक आती है, डीप सिटी। इसके लिए ट्रिक आती है, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। डीप सिटी का कुटनी है तपेदिक। ये किसके लिए ट्रिक है? ये जीवाणु से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक है। डीप सिटी का कुटनी है तपेदिक। डी
डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। यहाँ पा का जो ये डी के बाद पे है, पे इसका अर्थ होता है प्लेग। डी का अर्थ डीप, जो पा है यहाँ इसका अर्थ प्लेग। सी सिफिलिस, इसका अर्थ है सी सिफिलिस। टी टिटनेस, टिटनेस। का काली खांसी, यहाँ का अर्थ है इस वाले का काली खांसी। कू, इस कू की बात कर लेते हैं। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। टा की बात कर लेते हैं, टाइफाइड। अब तक हमने पढ़ा डीप सिटी का कुटनी है तपेदिक। डी डिप्थीरिया, पा का अर्थ होता है प्लेग। सी सिफिलिस। टी टिटनेस, टिटनेस। और का काली खांसी। कू कुष्ठ रोग। टे टाइफाइड। अब बात करते हैं हम नी के बारे में। नी क्या अर्थ देता है यहाँ? निमोनिया, निमोनिया होता है नी का अर्थ। हैजा, है अर्थ देता है हैजा का। और तपेदिक, तपेदिक रोग होता है। अब तक हमने बात की जीवाणु की खोज कब किसने की थी, कब की थी, इससे होने वाले प्रमुख रोग हमने ट्रिक के साथ पढ़े। और जो लुई पास्टर जी को नोबेल मिला उसके बारे में हमने बात की। फिर भारतीयों के बारे में हमने बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।